हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न 3.3 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम सीरियल से एक एक सवाल प्रतिदिन आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का चौथा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लैंग्वेज वाले सवाल हैं तो काफ़ी कठिन होते हैं, तो इसको चौथा डाल लेते हैं। छठवां पढ़ा है तो चौथा है, चौथा देखने वाले हैं। तो हमारा सवाल क्या कहता है ये देखते हैं। कह रहा है मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, मतलब उसने जो कैशियर होता है उससे बोला कि खजांची से कहा कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई और उसने कैशियर से कहा कि मुझको 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट है। जैसे आप बैंक जाओ, आपको छुट्टे पैसे की जरूरत हो तो आप बोलोगे कि जैसे आप मुझे 2000 रुपये निकालने हो, तो मैं जाऊँगा तो बोलूँगा मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए। कैशियर से मैं कहूँगा कि मुझको 2000 निकालने हैं लेकिन मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए। वही मीना कर रही है। तो कह रहा है 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त होंगे। तो अभी हमको कुछ नहीं पता कि 50 के कितने नोट प्राप्त होंगे और 100 के, तो हम लोग मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे माना 50 के नोटों की संख्या एक्स रुपये, एक्स है। 50 के नोटों की संख्या एक्स है तथा 100 के नोटों की संख्या वाई है। 50 के नोटों की संख्या हमने मान ली कि एक्स है। जितने 50 के नोट हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया। एक्स की जगह जितना आएगा तो देखेंगे। और हमने मान लिया कि 100 के नोटों की संख्या वाई है। अब देखिए क्या कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक उसने कैशियर से बोला, खजांची मतलब कैशियर से कहा कि 50 तथा 100 के नोट चाहिए। तो देखो हमको पैसे 2000 रखने हैं और 50 और 100 दोनों मिक्स में हो। तो देखिए जैसे यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या हमने एक्स माना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर टोटल नोटों की संख्या कितनी है 2000। अब हमने ये कैसे किया आइए समझते हैं। देखो 50 के नोटों की संख्या हमें नहीं पता कितनी है। यहाँ पर 2 3 4 कितना भी आ सकता है। अगर 4 होगा तो 50 चौको 200। अगर यहाँ पर 2 होगा तो 100 दूनी 200। अभी हमको कुछ नहीं पता, हमने एक्स माना है संख्या, तो हमने एक उसी का गुणा करा दिया इसमें। तो देखो 50 और 100 के नोटों की संख्या को जोड़कर टोटल 2000 हमारा बन रहा है, तो हमने 2000 बना लिया। अब देखो पूरे में 50 का भाग जा रहा है तो 50 का भाग दे देते हैं, तो कितना बचेगा एक्स प्लस 50 दूनी 100 और ये 40 बचेगा। जीरो से एक जीरो काट देंगे और पंचों को 20 तो 40। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। हमने इसको कैसे किया एक बार फिर समझते हैं। देखो 50 के नोटों की संख्या हमने माना है एक्स, तो हमने एक्स गुणा कर दिया। यहाँ पर 3 4 5 नोटों की संख्या जितनी आएगी अभी पता चल जाएगा। और 100 के नोटों की जितनी संख्या है 50 और 100 के नोटों की दोनों की संख्या को जोड़कर हमारा जो मान है 2000 है। तो हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर कह रहा है के नोटों के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के दोनों के नोट मिलाकर 25 नोट बन रहे हैं। तो हमारा पुनः प्रश्न अनुसार क्या बनेगा, प्रश्नानुसार 50 और 100 के नोटों की कुल संख्या 25 है, तो x प्लस वाई बराबर 25। एक्स 25 के नोटों 50 के नोटों की संख्या है, वाई 100 के नोटों की संख्या है, तो कुल नोटों की संख्या 25 है। तो x प्लस वाई बराबर हमने 25 कर दिए। ये समीकरण 2 बन गया। अब दोनों विलोपन भी सेल कर लेते हैं, तो ये कितना है x प्लस 2y बराबर 40। अब देखो घटाने पर x के मान बराबर है विलोपन भी से, तो घटाने पर कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घटाने पर देखो x कट गया, माइनस 2y में एक y गया तो माइनस का y बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। और माइनस 40 में प्लस का 40 गया तो माइनस का 25, माइनस का 15। अब माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 15। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो x का मान आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 1 में रख देते हैं। तो एक क्या था x प्लस 2 गुणे y का मान कितना निकला 15 बराबर 40। देखो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40।
अब ये प्लस का इधर जाएगा माइनस को जाएगा, तो x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर 10। x का मान 10 निकला। देखो 10 और 15, y का मान 15 निकला। तो y हमने क्या माना था, 100 की नोटों की संख्या। तो 100 की नोटों की संख्या 15 है और 50 की नोटों की संख्या 10 है। 10 और 15 देखो नोटों की संख्या 25 निकल रही है, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो हमारी 10 की नोटों की संख्या कितनी आई है, 50 की नोटों की संख्या आई है 10। 50 गुणे 10 तो कितना हो गया, 500। 500 हो गया। और 100 की नोटों की संख्या कितनी है, ये 1500। तो 15 गुणे 100 की नोटों की संख्या तो 1500। 15 और 5 कितना होता है, 1500 और 500 कितना हो जाएगा, 2000। तो आशा करता हूँ आपको सवाल बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझ में आया होगा। आपको बस यहाँ इस सवाल में ध्यान देना है कि देखो नोटों की संख्या जितनी माने तो उसका गुणा करा दिए, इसमें जितनी निकलेंगी नोटों की संख्या, इसमें भी नोटों की संख्या है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2000 के बराबर है। तो फिर से मिलेंगे नए सवाल में।